अरे दादा ये सु ज्यादा ये सु भारी भारी खिला दो। रंजू ने बैंड बजा के धर दी पेट की। अरे भगन मच रही भगन। अरे आ गई तुम। अरे क्या है ऐसे खिला दो यार तुमने पेट में मतलब दर्द हो रहा हो हमें। दर्द हो रहा हो ना। अरे राजमा ने हाजमा बिगाड़ दो। हमें पता हो तो तुम जो ही कंप्लेन करने वाले हो। ये लो चूरन की गोली है जो बुकनो है, फाँक ले और आराम मिलेगा। अरे यार गुंजा मिलेगा आराम मिलेगा। तुमसे हम जो कह रहे कि जैसी चीजें बनाई काहे रही तुम। हालत खराब हो गई हमारी। तुम घर में जो है पहली बार आए हो जीवन में है? पता है ना रणबीर को डाइट चलो तो काहे पूछ रहे तो धीगे लट्टू को डाइट चल रहा है तो बागो डाइट करा दो। हमारी काहे बैंड बजा रही तुम। हमें नहीं खाने जो सब। नहीं तो हमें कहा तुमने रसोइयां धरो है घर में है? मोटी तनख्वाह देते हो महीने में जो सबके लाने जो है तेरा टाइप को खाना बनाए। यार तुम समझ नहीं रही जो चीज की अब हमारी उम्र नहीं रही। रणबीर की उम्र है। बाको पेल पेल के खिलाओ या तो बधी के लट्टे से बोलो इतनी डाइट काय कर रहा हूँ। मत करे ना डाइट। बाकी चक्कर में पूरे घर की तुम सतर बैंड बजा रही और ऊपर से ज्ञान दे रही। एक मिनट क्या बोलो तुमने? रणबीर की डाइट चली तुम्हारी। एक सही बात तो जो है कि तुम्हारी जो है ना आदत छूट गई है अच्छा खाना खाने की। ठीक है तुम मतलब थाने में बैठ के 4 ठैया समोसा पे लेना, लेकिन इतने घर में जब कछु अच्छो बने प्रोटीन वालों खाना बने तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। तुम यार ये बेफालतू के ज्ञान न दो। अच्छे खासे पति को घोड़ा गधा बना दो। चना खिला रही हो कल के दिन चारा खिला दो घास फूस खिला दो। अरे हमें आदमी ही रहने दो दादा। हमें काम धाम भी करने जो घर चलाने। 24 घंटा पेट में दर्द रहेगा कहाँ से करेंगे काम फिर। बाको बोलो जी सब इतना ज्यादा नहीं खा रहे खाने तो वही खिलाने बनाओ करो। पूरे घर को शामिल ना करो तुम। ऐसो है कैसो है? तुम जो है ना अपनो टाइम नहीं बोलो। तुमने हमें स्वयं बताओ तो कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही थी तो तुम्हारी अम्मा कैसे ध्यान देती थी तुम्हारे पे है? तो रणबीर की भी ट्रेनिंग चल रही है तो हम पे ध्यान नहीं दे मतलब उनको बेटा बेटा अमाओ बेटा लोटा। अरे हमारी ट्रेनिंग की बात अलग है। बाको बाप जा रहा हो तो पुलिस की नौकरी में वो जा रहा हो का पुलिस की नौकरी में। हमारे लाने बा अलग बात है। दोनों चीजन के तार एक साथ मत जोड़ो। तुम लड़ लियो हमसे। हम लड़ लेना बच्चे कहाँ है? पेट की बैंड बजी तुम्हारे साथ लड़ने को टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसो है टाइम और समय समय की बात अलग अलग होती है। ठीक है तुम्हारी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही होती है लेकिन तुम्हारे लाल की जो है ना बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग चल रही है। अब वो को मन है बॉडी बनाने। ठीक से बैठो। बॉडी का बना ले तुम तो बाकी रहने हम बनाएंगे। और वैसे भी चना राजमा जामे ताकत होती है। ठीक है मसल बिल्ड होती है जैसे। अरे इतने जाने का बिल्ड होगा तुम बस जो घर में चना ना बनाइयो आज की बाद। ठीक से बैठो हिंग को लेप लगा देंगे। बैठो। कहाँ लगाओगी लेप तुम? तुम्हारे पेट पे। अरे दादा आदमी ना सोएगा ना सोने। अच्छा उते सो। हटो हटो हमें भी सोने दो। उते सो। चलो सुनो जो चूरन इतने सिराने धर देते हैं देखो हमारे इतने धरो है। जब पेट में गुड़गुड़ होए खा लेना और सो जाना। कैसे भी करके बैनी अंकल को पटाना तो पड़ेगा। बैनी अंकल बैनी अंकल। अरे क्या हुआ मलाइका? क्या काम पड़ गया अचानक हमसे मिलने चली आई तुम? ऐसी कैसी बात करती? काम पड़ेगा तो ये थोड़ी ना याद करूंगी। मैं तो ऐसे ही हालचाल पूछने आ गई थी। आजकल दिखता नहीं है बड़ा बिजी सा चल रहा है कि हैं? गलती से 2-4 केस मिल गए वही में लगे हुए हैं। तुम बताओ। मैं तो कुछ नहीं। मैं तो बिमलेश मौसी की खबर लेके आई थी पर तू तो केस में बिजी है। बग्गू से क्या मतलब बातचीत हुई? क्या कह रही थी वो? मतलब आएगी कब? क्या बता रही थी? एक्चुअली मेरी बात हुई थी। मैंने भी ऐसे ही सेम सवाल पूछा कि भाई रूठ के क्यों बैठी हुई है, कब आएगी बैनी अंकल के पास। बैनी अंकल बेचारा तेरी याद में रोज तड़पता है। ऐसे क्यों कह दिए? हो सकता है मतलब वो रोना गाना शुरू कर दे। रोना गाना कुछ ना करा, उल्टा उल्टा बोला। उल्टा ये बोला कि उसे यहाँ कभी आना ही नहीं है और तेरी शकल भी नहीं देखनी, वो दूर रह के खुश है। ऐसा कहा बग्गू ना? हैं? मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। मैंने खुद पूछा कि भाई ऐसे बैनी अंकल ने तेरी कौन सी भैंस बकरी खोल ली जो तू ऐसा कह रही है। फिर उसी ने अपना रीजन बताया। रीजन ये बताया कि जब उसकी शादी हुई थी तेरी गैल तेरा साइज था M, फिर हो गया L, फिर XL और अब पहुंच गया तो XXL पे। तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मतलब कहीं आते जाते 4 लोग देखते हैं तो शर्मिंदगी होती है ना काफी ज्यादा। ऐसा मौसी ने कहा। फिर उसके बाद ये भी कहा कि मतलब जिस तरह का तेरा लाइफस्टाइल है, जैसे तू खाता पीता है, दारू पीता है, जंक फूड खाता है, किसी दिन कोलेस्ट्रॉल अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर सफेद साड़ी पहननी पड़ सकती है, ऐसे कहा। बादशाह है।
दादी 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 चूरन खाने से कुछ नहीं होगा। अगले 15 दिन यही बेकार खाना खाना है। अरे चमची, तेरी मम्मी को तो दिमाग खराब आ गया हुआ। बताओ जे उम्र में अब हाजमा खराब करे। गलती ना मम्मी की नहीं है, जरूर मुझे कहीं कचरे के डब्बे से उठा के लेके आए होंगे, इसलिए इतना भेदभाव। हाय मेरी बच्ची ऐसे काहे बोल रही है? कैसा भेदभाव हो रहा है तेरे संगे? दादी आज मैंने मम्मी से बोला कि मुझे भी डाइट करनी है, डाइट वाला खाना बना के दो, तो बोल रही है अलग अलग खाना नहीं बनाऊंगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और अब देखो रणबीर को वजन घटाना है तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। चमची, अब तो हमें भी लग रहा हो कि हमें भी उसी कचरे के डब्बे से उठा के लेके आई है। हमें बताओ ऐसा खाना खिला रही है। इसलिए कहा था कि टाइम रहते निकल रहो। एक समय के बाद ना आपका कोई भाव नहीं पूछता है, समझे कि नहीं? बहू को दोष मत दो। तुम चुप रहो। बहू को फर्ज होता है कि जब तक जिंदा है अपनी सास की सेवा करे। दादाजी नमस्ते। हाँ जीती रहे बेटा। अरे हमने भी वैसे भी उससे 56 भोग थोड़ी मांगे, बस दाल चावल खिला दे, खिचड़ी खिला दे, भगवान उसको भलो करे। मम्मी सही नहीं कर रही है, रणबीर कोई वीआईपी थोड़ी है। अरे वीआईपी कौन है कौन ना है जो कौन तय करेगो? है हम कोई कम है? वो होती कौन है अरे तय करने वाली? कट्टो, बहू को गलत मत समझो, है? वो तो तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें उबला हुआ खाना खिला रही है ताकि तुम कुछ देर और जी लो। ना से बेटी जानबूझ के ऐसा खाना खिला रही है कि हम कुछ और का एक दिन ना जी सके। मुझे क्या मतलब है, तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने। मतलब उसे हमारे साथ शर्म आती है, हाँ ऐसा कह रही थी। ऐसे ही कहा, लेकिन मैंने फिर जवाब दिया। मैंने कहा कि बहनी अंकल बिल्कुल बदल चुका है, अब वो वैसा बहनी अंकल नहीं है जैसा तुझे छोड़ के गई थी। झूठ कहाँ बोला? ऐसा क्यों बोला तुमने उससे? झूठ ना बोलती तो मेरी इज्जत भी चली जाती ना बहनी अंकल। तेरी मेरी दोनों की इज्जत रख ली मैंने ये बात बोल के। मैंने कहा कि अब जब तू वापस आएगी तो तुझे एकदम हीरो जैसा फिट मिलेगा बहनी अंकल। तो फिर उसने क्या कहा? मौसी ने कहा कि धरती आसमान भले एक हो जाए, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बहनी अपना लाइफस्टाइल कभी चेंज नहीं कर सकता, कभी हेल्दी खाना नहीं खा सकता, कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो गया तो मैं उसी दिन आ जाऊंगी। मतलब उसे हमारे ऊपर यकीन नहीं है बिल्कुल? यकीन तो मैंने भी ना आया। मुझे भी। पर यही मौका है, ये अच्छा मौका है। तू चाहे तो अपनी पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। देख, अच्छा खाना खा, एक्सरसाइज कर, है ना, दौड़ वोड़ लगा, सारी चीजें कर और थोड़ी कम कर दे, लाइफस्टाइल पे ध्यान दे अपने। क्या पता मुझसे वापस आ जाए। चैलेंज की तरह करना। मलाइका, हम तुम्हारे सर की कसम खा के बोल रहे हैं, अब हम जो है ना जिम जाके ना अपने आप को एकदम जिम कैरी कर लेंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। देखना तुम, रॉकेट की तरह भागूंगा मैं। सच्ची कह रहा है तू? अरे तुम्हारे सर की कसम। हाँ, इसलिए तो डाउट आ रहा है, पर बढ़िया है। मतलब चैलेंज की तरह करिए। देख, मैं ऐसे नजर रखूंगी पूरी। बिल्कुल रखना। तो कल से शुरू कर दे। कल से क्या, मैं अभी से भागना शुरू कर दूंगा। तुम निकलो तो पहले जूता पहन के मोजा पहन के आता हूँ, फिर जाता हूँ। हाँ ठीक है, लिमिट में करिए। अरे बिल्कुल। हाँ, बस ज्यादा ही एक्टिव हो गया बहनी अंकल।